before biology. Today is our second lecture on टिश्यू चैप्टर, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने टिश्यू के बारे में बेसिक पढ़ लिए थे. तो आज हम लोग मेस्टमेटिक टिश्यू स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स दैट कीप डिवाइडिंग एंड ऐड न्यू सेल्स. मेस्टमेटिक टिश्यू में जो होते हैं वो उसमें अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स होते हैं, जिनका काम होता है कि जो सेल्स को डिवाइड करना, ठीक, और एक नया सेल्स बनाना. ये अपने पूरे थ्रू लाइफ करते रहते हैं. जितना दिन जीवित रहेंगे उतना दिन ये क्या करते रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स में खुद डिवाइड होते रहते हैं और नया सेल्स बनाते हैं. अगला, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स. देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब ये हुआ कि जब सेल्स जो है डिवाइड करेगा, जब सेल्स पुराने सेल्स से नए सेल्स बनेंगे, तभी तो ग्रोथ होगा, तभी तो डेवलपमेंट होगा. इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो काम होता है, मेन फंक्शन होता है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है. और एक और इसका खास फीचर ये होता है कि ये जो टिश्यू होते हैं, इनके अंदर जो सेल होते हैं वो थ्रू लाइफ जितना दिन जीवित रहेंगे उतना दिन ये डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यू. अगला, प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट. प्लांट में जहां भी ग्रोइंग रीजन है, जहां भी ग्रोथ रीजन है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ताकि बाद में जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करे तो वहां से प्लांट बढ़े, आगे बढ़े. जिस तरह मान लीजिए सूट, ठीक, सूट के जो टिप पे होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिसके कारण सूट जो है आगे की तरफ बढ़ता है. तो एक बात है ध्यान में रखिएगा कि जहां भी ग्रोइंग रीजन है, जैसे रूट है, रूट भी एक तरह का ग्रोइंग रीजन भी है, तो रूट के जो टिप पे होगा वहां पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा. तो एक बात ध्यान में रखिए कि जहां भी प्लांट का ग्रोइंग रीजन है, टिप वाले रीजन पे, सबसे ऊपर वाले रीजन पे क्या होते हैं, वहां पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. पहला है कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब इनके बीच में जो टिश्यू का जो अरेंजमेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल का जो अरेंजमेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो कंपैक्टली होता है, मतलब बहुत ही तनाव में होता है, कसा हुआ होता है, कंपैक्ट रहता है. देखिए यहाँ पे ये जो है, ये सेल्स और ये सेल एक दूसरे से कंपैक्टली अरेंज है, साथ में अरेंज है, अलग अलग नहीं है, इन लोग के बीच में कोई स्पेस नहीं है. इसीलिए बोला जाता है कि कंपैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है कि स्पेस बिटवीन टू सेल्स. यहाँ पे देखिए, एक सेल्स ये है, एक सेल्स ये है, तो दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता. बस इतना होता है कि इसका जो वॉल होता है टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो पतला होता है, वो भी कंपैक्ट होता है, बीच में कोई स्पेस नहीं होता है. अगला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो साइज है वो स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और पॉलीगोनल शेप हो सकता है. तो ये सब उनका आकार हो सकता है. सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. हम लोग जानते हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है. अगला, साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड वैक्यूल्स आर स्मॉलर ऑफ सेल. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है. डेंस क्यों होता है, हम लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में ज्यादातर पार्ट फ्लूइड होता है, वाटरी होता है, और उसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो डेंस होता है, गाढ़ा होता है. और वैक्यूल्स जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो होगा भी तो थोड़ा सा होगा, नहीं तो नहीं होगा. अगला है, न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स के न होने के कारण क्या होता है कि जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक. और सेल डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. अभी बताएं कि ड्यू टू अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स होता है, उसके कारण ये जो सेल जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो पूरा अपने लाइफ क्या करते रहता है, डिवाइड करते रहता है और एक नया सेल बनाता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासिफाइड एज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट में बांटा गया है. पहला है एपिकल, दूसरा इंटरकलरी और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम्स. देखिए, पहला है एपिकल मेरिस्टेम्स, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. ये जो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक, ये मेरिस्टेम पेड़ है, इसके सबसे ऊपर जो पार्ट होगा वहां पे
एपिकल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे मान लीजिए ब्रांच है तो इस जगह पे इंट्राकॉलोनी प्रेजेंट होता है, और ये सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल। हम लोग जानते हैं लेटरल भी सबसे नीचे होता है। तो एपिकल का काम क्या चीज है कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है, और स्टेम और रूट के टिप में प्रेजेंट होता है। हम बताएं पीछे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो टिप में प्रेजेंट होते हैं ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद हो। इसीलिए एपिकल मेरिस्टेम जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप में। कहाँ का, स्टेम और रूट के टिप में, सबसे ऊपर वाले भाग में। इंटरकैलरी इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। जानते हैं कि हम मान लीजिए कि यहाँ से जो लीव्स निकला, ठीक, यहाँ से एक लीव्स निकला तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे बेस पे, और इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ ब्रांच। मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक, यहाँ पे से लीफ निकला, ठीक, और ब्रांच भी निकलता है तो वो वहाँ से ब्रांच को भी बढ़ने में मदद करता है, और लीफ पूरा बॉडी को भी ग्रोथ में मदद करता है। अगला है लेटरल मेरिस्टेम, इट इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये हमारा 3 टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और एक है कैम्बियम। कैम्बियम जो होता है एक तरह का वेस्कुलर पार्ट होता है प्लांट का, जो कि जाइलम और फोलियम के बीच में पाया जाता है, और इसका काम इतना ही होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ को डेवलप कर। सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो जाएगा प्लांट में, उसका मोटाई को बढ़ाना, ठीक। तो जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, एक ह्यूमन बींग्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और एक कैची में, प्लांट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा उसके बॉडी को लेकर होगा प्लांट का, कि प्लांट का बॉडी उसको मोटा करेगा, फिर उसमें मैच्योरिटी लाएगा। तो जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं प्लांट में, उनमें ये कैम्बियम मदद करता है। तो कैम्बियम वेस्कुलर पार्ट होता है। कैम्बियम के बढ़ जाने से क्या होता है, प्लांट जो होता है मोटा दिखाई देता है। तो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शॉर्ट है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और अच्छे से याद कीजिए और बोर्ड के लिए प्रिपेयर होइए। तब तक के लिए इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम लोग ने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने हैं।